नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है। सीएम मनोहर लाल ने बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को जरूरी बताया और इसके लिए प्रदेश में किए जा रहे कामों की भी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल G20 ग्रुप सी की बैठक में शिरकत करने के लिए फरीदाबाद पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है। G20 के ही ग्रुप C20 के कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और इस मौके पर सीएम ने स्वास्थ्य को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संदेश दिया और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व बताया। दो विषय हैं जो आज के इस कार्यक्रम के संबंध में मुझे आपको बताने हैं। पहला तो जो ये सेमिनार G20 का ही पार्ट C20 इस नाते से, और G20 के कई ग्रुप्स बनाए गए हैं, कुछ विषयों को लेकर के जगह जगह देश भर में सेमिनार कर रहे हैं। तो C20 का सेमिनार यहाँ पर माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के इस परिसर में ये किया गया है। 2 दिन का सेमिनार, और इसमें तन और मन और उसका स्वास्थ्य और साथ में पर्यावरण, तो इन सब चीज़ों को जोड़ करके एक चिंतन सब लोग करेंगे। क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से न केवल ये किसी एक स्पेसिफिक देश का विषय है, दुनिया का विषय है कि लोगों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे और किस प्रकार से स्वास्थ्य को ठीक किया जा सके, उसके ऊपर चिंतन सब किया है। बहुत से लोग अलग आए हैं। इसी प्रकार जो दूसरा विषय है वो मेडिकल कॉलेज का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है। जैसे हम अपनी हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाने के लिए मेडिकल के जो परिसर है वो हमारे बढ़ रहे हैं। हर कॉलेज में हमारा मेडिकल कॉलेज खोलने का जो विषय था वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बल्कि फरीदाबाद के लोगों को तो मैं बधाई दूंगा इस बात की कि यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज हो गए। एक ESI का मेडिकल कॉलेज, वो भी एक साल पहले ही खुला है। एक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से छायसा में जो एक मेडिकल कॉलेज पहले चल रहा था, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। और एक ये मेडिकल कॉलेज माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के साथ मेडिकल कॉलेज आज जिसका उद्घाटन हुआ। ऐसे 3 मेडिकल कॉलेज एक ही जिले में खुले हैं। तो इस इलाके के लोगों में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं इसकी शुभकामना देता हूँ। हरियाणा में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अभी आपने अपने भाषण में भी बोला था कि भाई कुछ नई चीजें हम लोग इसके रिगार्डिंग। नई चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि एक एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद पद्धति, आयुष की पद्धति, जिसमें योगा है, जिसमें यूनानी है, जिसमें सिद्धा है, होम्योपैथी है, ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में खास करके अवेयरनेस पैदा करने के लिए आयुर्वेद के जो हमारे पार्क में व्यायामशालाएँ जो बना रहे हैं 2-2 एकड़ की, उसमें वेलनेस सेंटर्स और साथ में योगा की क्लासेस ये शुरू होंगी। 650 के आसपास हमने योग सहायक ये भर्ती कर लिए हैं। आगे और भी इन्हीं सब स्थानों के ऊपर जो वेलनेस सेंटर्स बनेंगे आयुर्वेद के, उसके अंदर डाइटिशियंस और वहाँ पर जो और भी डॉक्टर्स की आवश्यकता होगी वो उसमें हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स की भर्ती और करने जा रहे हैं, ताकि परंपरागत पद्धति हमारी जो है आयुष की, आयुर्वेद की, योगा की, इसको बढ़ाकर लोग स्वस्थ रहें। एक तो स्वस्थ होना है, बीमार होकर के होना, एक स्वस्थ बने रहें, बीमारी ना हो, इस ओर प्रिकॉशन जिसको कहना चाहिए, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इस नाते से उस पद्धति पर हम चल रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इसे रोकने के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनने को लेकर एडवाइजरी जारी की जा रही है। देखिए, कोरोना का फेज जो था 2 साल तक हम लोगों ने लगातार झेला। हमने सब प्रिकॉशंस बरती और वैक्सीन के कारण से हमारे यहाँ उसका वैक्सीनेशन भी पूरे देश भर में सब आबादी का 2 बार हुआ है। और आगे भी क्योंकि अब दोबारा से कोरोना के केसेस आने लगे हैं,
डिपार्टमेंट इसके लिए एकदम एक्टिव है, सारी सावधानियां बरत रहे हैं, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं आने देंगे। जो प्रिकॉशंस पहले हमने बरती थी, जिस प्रकार की हमने पहले से नोटिफिकेशन जारी किए थे, वैसे ही लगातार इस पर ध्यान रखे हुए हैं। अभी जितनी गैदरिंग्स हो रही है, हम सब लोगों को एडवाइस कर रहे हैं कि कम से कम मास्क जो है वो लगा करके रखें और इस प्रकार ये बीमारी को कैसे रोक सकते हैं उस पर सारा ध्यान हमारा बना हुआ है, एडवाइजरी हम जारी कर रहे हैं। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रदेश में फसलों की खरीद में हो रही परेशानी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं और सरसों की खरीद की जा रही है, कहीं कोई समस्या नहीं, लेकिन कुछ पैरामीटर्स का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, कहीं खरीद में कोई समस्या नहीं है, लगातार सरसों की खरीद हो रही है, गेहूं की खरीद हो रही है, लेकिन पैरामीटर्स को ध्यान रखना पड़ता है। वर्षा आई थी, उस वर्षा के कारण से मॉइस्चर ज़्यादा है, लेकिन मॉइस्चर वाला गेहूं या सरसों वो इसलिए नहीं खरीदी जाती कि बाद में स्टोरेज के बाद वो खराब होने के उसके भय बना रहता है, इसलिए उसके मॉइस्चर जैसे जैसे ठीक हो जाएगी वैसे। आज भी मंडियों में हमारे जो हैफेड है वो सरसों खरीद रहा है, लगभग 28,000 मीट्रिक टन ये सरसों हैफेड ने खरीदी है और आज लगभग कोई पिछले कल तक शाम तक 3,000 मीट्रिक टन ही सरसों बाकी थी, जिसको सुखाने के बाद सब खरीद लिया जाएगा। हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर कहा कि प्रदेश बहुत बेहतर स्थिति में है। सीएम ने बताया कि सभी प्रदेशों में सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। हरियाणा सबसे बेस्ट जिसको कहना चाहिए, हमारी सारे जो प्रदेश हैं उनमें सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे आगे है। हमारे यहाँ बजट का भी जो पर कैपिटा के हिसाब से वो बहुत बड़ी राशि रखी हुई है। पर कैपिटा जीएसटी इसकी कलेक्शन हमारे सारे देश में सब प्रांतों से ज़्यादा है, इसलिए जिसको कोई मुद्दा मिले नहीं, क्योंकि एसजीएसटी जो पहले कांग्रेस के टाइम पर जब वो छोड़ के गए थे मात्र 3 लाख करोड़ रुपए थी, आज वही एसजीएसटी 10 लाख करोड़ रुपया क्रॉस करने जा रही है। तो स्वाभाविक है जब प्रदेश आगे बढ़ेगा तो सारे पैरामीटर्स भी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह दावा किया कि सभी प्रदेशों में हरियाणा सबसे आगे है। हरियाणा प्रदेश लगातार विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हरियाणा के चर्चे हैं। और ऐसे में G20 के एक ग्रुप C20 की बैठक हरियाणा के फरीदाबाद में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की और बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग को जरूरी बताया। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए बीपीएल कार्ड लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया है। कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवारों के राशन कार्ड काटे गए थे, उनमें से 2,30,000 परिवारों के राशन कार्ड दोबारा से बना दिए गए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार गरीबों के उत्थान के मकसद से लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नए बीपीएल कार्ड लाभार्थियों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में आय से संबंधित त्रुटियों के कारण जिन परिवार के राशन कार्ड कट गए थे, उनमें से 2,30,000 परिवारों के राशन कार्ड दोबारा बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि जो परिवार आर्थिक रूप से संपन्न हैं, ऐसे परिवार स्वेच्छा से सरकारी लाभ को छोड़ दें ताकि जरूरतमंद परिवार को इसका लाभ मिल सके। इस आह्वान का असर उस समय देखने को मिला जब अंबाला निवासी अजय कुमार, जो पेशे से मैकेनिक हैं, उन्होंने कहा कि जिस दिन उनकी आय 1,80,000 रुपए से अधिक हो जाएगी, उसी दिन वो स्वयं ही सरकार से मिलने वाले सारे लाभ छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास शिकायतें आती थी कि पात्र लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं और अपात्र लोगों के कई प्रकार के लाभ उनको मिलते रहते हैं इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक नया प्रयोग शुरू किया और प्रदेश के लगभग 72 लाख परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया। कई टीमें लगाकर परिवारों का सर्वे करवाया गया। इतना ही नहीं, पहले बीपीएल की आय पात्रता सीमा 1,20,000 रुपए वार्षिक होती थी, जिसे हमने बढ़ाकर 1,80,000 रुपए किया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई और जनवरी महीने में लगभग 12.5 लाख नए राशन कार्ड बने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने खाकी राशन कार्ड यानी ओपीएस श्रेणी को समाप्त कर इसे भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में जोड़ दिया। अब केवल पात्र लोगों को ही सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा
कि प्रदेश सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए निरोगी हरियाणा योजना बनाई है। इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अभी तक 4.5 लोगों का टेस्ट किया जा चुका है। सभी अस्पतालों, सीएचसी और पीएचसी पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। आने वाले समय में निजी अस्पतालों, लेबोरेटरियों के साथ समझौता किया जाएगा ताकि नागरिकों की टेस्ट जल्दी किए जा सकें। हमको शिकायत मिलती थी कि बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको राशन कार्ड, खास करके पीला राशन कार्ड, बीपीएल का राशन मिलना चाहिए, और बहुत ऐसी शिकायतें भी मिलती थी कि जिनको पहले से मिल रहा था, अब वो परिवार संपन्न हो गए हैं, किसी का मकान अच्छा बना है तो कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर गया है, किसी के पास गाड़ियां भी हैं, किसी के पास बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, कोई अच्छे मकान बना के रहता है, तो उनके कार्ड नहीं बनने चाहिए। हमें भी लगा कि इसका सर्वे कराना बहुत आवश्यक है, तो हमने सर्वे के नाते से एक नया प्रयोग शुरू किया, वो है परिवार पहचान पत्र, पीपीपी बना करके, और उसके अंदर अपनी टीमें लगाकर हमने सर्वे कराया। 72 लाख परिवार पूरे हरियाणा में है जिनका ये सर्वे हुआ है, और इसके अंदर जो पहले बीपीएल की शर्त 1,20,000 रुपये वार्षिक होती थी, हमने उसमें इस बीपीएल की सीमा को बढ़ा करके 1,80,000 भी किया, और सब मिलाकर ये ध्यान में आया कि 12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए, अभी बना हुआ नहीं है। और हमने 25 दिसंबर को इस टारगेट को पूरा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया, और जनवरी के महीने में 12.5 लाख परिवार, इनको राशन कार्ड, पीला कार्ड ये दिया गया। एक बात ध्यान करने लायक है, हमने खाकी कार्ड, जो ओपीएच कार्ड होता था, उस व्यवस्था को भी समाप्त किया और उस ओपीएच कार्ड को भी बीपीएल कार्ड की श्रेणी में ले आए। और साथ ही जब ये 12.5 लाख परिवार बढ़ गए, तो एक ध्यान में जो दूसरी बात आई थी कि जो परिवार संपन्न हो गए हैं, जिनका, जैसा मैंने पहले बताया, अब वो श्रेणी से ऊपर चले गए 1,80,000 से, आखिर उनके राशन कार्ड को, उनका राशन बंद करना चाहिए। और ये बात शायद कोई और न कर पाता, लेकिन हमने हिम्मत से, आप लोगों के सुझाव के कारण से, ये 8 लाख कार्ड काट भी दिए और इनका राशन बंद भी किया। इसकी कई प्रकार की आलोचनाएं हुई, कई प्रकार की बातें आई कि आपने बंद क्यों कर दिया। आखिर तो केंद्र सरकार इसका जो हमको लाभ देती है वो निश्चित परिवारों के लिए देती है, उससे ज़्यादा लाभ हमको वो मिलता नहीं है। और हमारे यहाँ वो 27 लाख या 28 लाख कार्ड की ही एक सीमा है जिसके अंतर्गत हम ये राशन का लाभ दे सकते हैं। और फिर आखिर तो हर व्यक्ति को गरीबी के कारण से ये कार्ड मिलते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति संपन्न हो जाती है तो उसको मुझे लगता है कि वैसे अपने आप भी छोड़ देना चाहिए। 80,000 परिवार तो ऐसे निकले जिन परिवारों में किसी न किसी को नौकरी मिल गई, और इसी प्रकार से 3 लाख परिवार ऐसे निकले जिन्होंने पिछले 3 साल में कभी न कभी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है और इनकम टैक्स पे किया है। और इसी प्रकार जैसे मैंने बाकी श्रेणियां बताई, ऐसे सब सर्वे कराने के बाद ध्यान में आया कि 8 लाख परिवार ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है राशन कार्ड कम कर सकते हैं। लेकिन बाद में शिकायतें मिली, और शिकायतें ऐसी मिली कि भी हमारा राशन कार्ड तो गलती से कट गया है, हमारी इनकम तो इतनी है नहीं, इनकम का जो चढ़ाई गई है वो बच्चे की भी इनकम ज़्यादा मान ली गई है, किसी व्यक्ति की कम इनकम है तो उससे ज़्यादा मान ली गई है। और आपको ध्यान में होगा कि जनवरी में ऐसे सब लोगों को हमने कहा कि आप पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करिए, अगर गलती से आपका राशन कार्ड कटा होगा तो वो राशन कार्ड उसका हम दोबारा से बनवा देंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि 8 लाख परिवार जिनके राशन कार्ड कटे थे, शिकायतें मिलने पर उसमें से 2,30,000 कार्ड हमने वापस बनवा दिए। और वो 2,30,000 परिवारों में से आप लोग ऐसे हैं जिनके राशन कार्ड जो पहले बनाए गए और फिर बाद में शिकायत पर उसका एक बार सर्वे करा करके उसको दोबारा कार्ड बनवाया। मैंने ऐसी श्रेणी को आज बातचीत के लिए अपने साथ बुलाया है। मैं समझता हूं आप सब वो लोग हैं जिनका राशन कार्ड एक बार कटा है और बाद में फिर ये राशन कार्ड बना है, क्योंकि अभी भी मैं विश्वास करता हूं कि काम करते समय कोई कभी भी गलत काम कभी नहीं किया है, हमने हमेशा ठीक काम करने की कोशिश की है। हाँ, काम करते समय गलती हो सकती है। गलत काम करने में और गलती होने में एक जो बहुत मोटा अंतर है वो नियत का अंतर होता है। अगर आप हमारे पर विश्वास करें तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी नियत में कोई अंतर नहीं है। हम हर उस गरीब परिवार को जिसके घर में 2 समय का भोजन नहीं बन सकता या मानो 1,80,000 से नीचे इनकम है तो उसको राशन कार्ड जरूर पहुंचना चाहिए। 1 लाख रुपए की इनकम के परिवार वालों में से
किसी न किसी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो हमने चलाई है उसमें किसी को रोजगार मिलना चाहिए। अगर वो कहीं कोई प्राइवेट काम करना चाहता है, पैसे की उसको आवश्यकता है, तो हम बैंक से लोन लेकर के भी देते हैं। ये काम भी हम कर रहे हैं गरीबों के लिए। इसी प्रकार हमने जो गरीब परिवार हैं उनको आयुष्मान भारत के नाते से 5 लाख, आयुष्मान कार्ड के नाते से योजना जो बनाएगी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, 5 लाख रुपया हर परिवार का स्वास्थ्य बीमा योजना, ये भी सबको लेके दिया। 15.5 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ ये केंद्र सरकार ने दिया। फिर भी हमें लगा कि योजना और लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे हम राशन कार्ड अभी 27 लाख पहले वाले और जो नए 4 लाख या 5 लाख और जुड़े हैं, लगभग 32 लाख से ऊपर लोगों को राशन कार्ड मिला है। ऐसे सब लोगों को आयुष्मान भारत का लाभ एक नई योजना चिरायु हरियाणा करके जोड़ी, उन लाभ देने के लिए भी हम आगे आए हैं। इसके बाद बल्कि एक सुझाव ये आया था कि आखिर 1,80,000 से ऊपर कोई एक सीमा लगभग 3 लाख रुपए की रखी जाए और ऐसे लोगों से खर्च का कुछ हिस्सा ले लिया जाए। हमें जब ये औसतन बताया गया कि एक परिवार पर हिस्से में 3,000 रुपया आता है, तो ये तय किया कि उसमें 1,500 रुपया ये परिवार दे देंगे, 1,500 रुपया सरकार दे देगी। आखिर 125 रुपया महीना दे करके किसी परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा मिलता है, वो लाभ होता है। तो कभी भी परिवार का कोई आदमी जिसको अस्पताल में खर्चे यानी आवश्यकता पड़ती है, उसका खर्च 5 लाख तक वो सुनिश्चित हो जाए तो उस परिवार का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हमने वो योजना भी अभी लॉन्च करनी है। उसमें सब लोगों को आह्वान करेंगे कि वो लोग इकट्ठे 500 रुपया एक साथ, अथवा कोई वेतन भोगी व्यक्ति है तो 125 रुपया महीना अपनी सैलरी में से कटा देगा, तो उस योजना का वो लाभ भी ले सकता है। यहीं तक सीमित नहीं रहे, हमने कहा कि ऐसे जो लोग हैं जो बीमार हुए नहीं हुए हों लेकिन कभी भी उनको कोई अस्वस्थता का कारण बन सकता है, तो ऐसे लोगों का क्यों नहीं एक बार यानी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण ये होना चाहिए। हमने इस योजना को भी लागू कर दिया है और इस योजना का नाम रखा है निरोगी हरियाणा। और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी CSCs हैं जहाँ पर ये टेस्ट करवाए जा सकते हैं, ऐसे सब जगह वो टेस्ट कराने शुरू किए हैं। अभी तक 4.5 लाख लोगों का ये टेस्ट परीक्षण हो चुका है। बड़ी संख्या है, 1 करोड़ के लगभग संख्या है। हम आगे चल करके जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने लैब्स हैं टेस्ट करने वाली, इन सबको भी एक सरकारी उनके साथ समझौता करके इनके वहाँ भी ऐसे जो परीक्षण हैं उनको करने का और एक हम कार्यक्रम लेने वाले हैं, ताकि करोड़ों की जनता का जो परीक्षण है ये पहले हो सके। जब स्वास्थ्य परीक्षण होगा तो छोटी बड़ी कमी चाहे जो भी नजर आएगी उसका समय पर इलाज कराना ये कई बार संभव हो पाता है। अगर पता न लगे तो बीमारी इस स्तर तक पहुंच जाती है कि कई बार तो वापस लौटना भी मुश्किल हो जाता है कि बीमारी गंभीर हो जाती है। गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी, तो जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। तो प्रारंभ में ही अगर कोई चीज मिल जाती है तो उसको उसके हिसाब से ठीक किया जाता है। जैसे कहावत है अंग्रेजी में, निप द इविल इन द बड, कि कोई भी ऐसी बुराई है उसको प्रारंभिक चरणों में उसको समाप्त कर देना चाहिए। तो यही हमारे शरीर के रोग के साथ है। अगर प्रारंभिक भी कोई जानकारी मिल जाए तो उसका तुरंत इलाज कराना संभव हो जाता है, उसका भी हमको लाभ हो सकता है। तो मित्रों, हमारी सरकार ये गरीब की सरकार, ये उस जरूरतमंद की सरकार, नीडी आदमी की, जिसको समय पर जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल सके, इसके लिए हम काम करते हैं। हाँ, एक बात का मैं और निवेदन हमेशा करता हूं कि किसी को भी गरीब रहने में, गरीब कहलाने में आनंद नहीं आता है। आखिर गरीब हमारी मजबूरी हो सकती है। हमें प्रयत्न करके इस गरीबी में से बाहर कैसे निकलना, इसमें सरकार सहयोग करेगी। हम बाकी जो समाज में बहुत समाज सेवी संस्थाएं होती हैं, NGOs हैं, CSR के माध्यम से लोग काम करते हैं, इनको भी सबको कहते हैं कि आप लोग अपने आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ऐसे लोगों को, उनको रोजगार के नाते उनकी मदद करिए। रोजगार में हम उनको, बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं, मुफ्त में शिक्षा, बाद में उनकी हुनर की विकास, उनका विकास, स्किलिंग कराते हैं और फिर कैंप्स लगा करके ऐसे गरीब परिवारों के लोगों को बुलाकर उनकी सहायता करते हैं, ताकि वो लोग कमाई करके और कैसे 1 लाख से 1,80,000 तक पहुंचे और कैसे 1,80,000 से ऊपर इस सर्कल को छोड़ दें और उनका स्वाभिमान बढ़े। स्वाभिमानी होकर के वो ये कहें कि हाँ, अब हम पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब हमको अगर ये जो सहायता सरकारी मिलती है ये छोड़नी भी पड़े तो ये हम छोड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार गिव अप स्कीम चलाई थी और उस गिव अप स्कीम में जब गैस के सिलेंडर की सब्सिडी मिलती थी तो आह्वान किया था और उस समय
यानी देश भर में 1 करोड़ लोगों ने, लगभग 1 करोड़ लोगों ने और गैस की सब्सिडी छोड़ दी थी। ऐसे ही ये समाज अपील पर बहुत काम करता है। मैं अपील का एक और उदाहरण आपको ध्यान कराता हूं। जब 1966 में 65 में जब देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, हमको पता है उस समय अन्न का संकट हुआ था। अपने देश में अन्न कम हो गया था, खाने वाले लोगों की जितनी मात्रा थी उसकी तुलना में। उस समय देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि हम हरित क्रांति के माध्यम से अन्न जब पैदा करेंगे तब पैदा करेंगे, लेकिन तात्कालिक आवश्यकता ये है क्या समाज के लोग सप्ताह में 7 दिन में अगर वो 21 बार भोजन करते हैं, कोई 3 बार करता है, या 14 बार भोजन करते हैं, 2-2 बार करते हैं, तो क्या एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं? मुझे आज भी बहुत बुजुर्ग ऐसे मिलते हैं जो सोमवार रात्रि का भोजन वो लाल बहादुर शास्त्री जी की अपील पर जो छोड़ा था, आज भी उन्होंने जीवन में अपनाया हुआ है। तो ये अपील हमेशा समाज में जो जागृत व्यक्ति होता है, जिनको लगता है कि हमको देश और समाज की मुख्य धारा में होकर चलना है, और अगर हम अपनी आय बढ़ा करके सीमा से बाहर जाते हैं, तो अपील मैं भी करता हूं। आखिर ये राशन कार्ड के नाते से या बीपीएल के नाते से हमको सालाना लाभ कितना मिलता है? हमको सालाना लाभ मिलता है, अगर 20 किलो अनाज एक परिवार का एवरेज जाता है और 20 रुपया किलो का भी लाभ हो तो 400 रुपया महीना, अर्थात 48 रुपया साल। अब और कुछ छोटे मोटे लाभ मिला करके 6,000 रुपया साल, तो 6,000 रुपये साल का ही हमको लाभ मिलता है। हमारी कमाई अगर 6,000 रुपया बढ़ जाए, 1,80,000 की बजाय 1,86,000 हो जाए, तो हम क्यों नहीं इस 6,000 का जो भुगतान अपने पास से करके इस लाभ को छोड़ सकते हैं, ताकि हमारा छोड़ा हुआ ये जो सरकारी जो भी लाभ मिलता है, ये लाभ किसी गरीब आदमी को मिले। जिस गरीब आदमी को नहीं मिल रहा है उसको ज्यादा मिलेगा, तो वो हमको दुआएं देगा, हमारे ऊपर आशीर्वाद हमारे ऊपर देगा, हमको आनंद आएगा। तो मैं तो आज इस अवसर पर इतनी बात आपसे कहने के लिए जुड़ा हूं कि आपको जो शिकायत थी कि हमारा राशन कार्ड कटा है, और हमें उसकी पीड़ा थी कि गलत आदमी का तो नहीं कट गया है, ताकि उसका दोबारा से जोड़ा जाए। आप लोगों ने उसकी शिकायत दर्ज कराई, हमने उसको ठीक किया, और जनवरी के महीने का राशन भी हमने फरवरी में या मार्च में पूरे का पूरा वो राशन दिया है, किसी का राशन काटा नहीं है। अब ये बात जो मुझे जानकारी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस प्रकार की बातों की जानकारी आपको जो हो और आपको वो लाभ न पहुंचे, तो उसकी समय समय पर आप मुझे जानकारी कभी न कभी जरूर भेजें, ताकि व्यवस्थाएं जो हमने बनाई हैं वो सारी ठीक से लागू हो सकें। जैसा मैंने कहा कि ये राशन के ये जो इनकम की असेसमेंट करके आपकी इनकम 180 से ऊपर बनाई गई, तो टेक्निकल कारणों से कई बार गलतियां होती हैं। आखिर तो सर्वे करने वाले इंसान हैं, वही अपना इसमें भरते हैं, आंकड़ा भरते हैं अपने कंप्यूटर के माध्यम से। कोई गलती भी हो सकती है, सर्वे भी गलत हो सकता है, कहीं कोई सिफर ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन उन गलतियों को ठीक करने का हमारा मानस हमने ठीक किया है और आपको उसका लाभ मिला है। आज आपसे मैंने जो बातचीत की है, इस अवसर पर आपको बातचीत करते हुए मुझे आनंद आ रहा है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए लाभार्थियों ने कहा कि सरकार की पारदर्शी नीति से पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लाभार्थियों ने कहा कि राशन कार्ड कटने पर शिकायत दर्ज करवाने पर त्वरित कार्रवाई की गई और उनका राशन कार्ड दोबारा बनाया गया। उससे सरकार की नागरिकों के प्रति जवाबदेही और संवेदनशीलता साफ दिखाई देती है। अब हमें लगता है कि हमारी चिंता करने वाली भी हमारी ही सरकार है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतोष नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।